के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। जब हम आत्माएं एक बाबा की याद में
एकाग्र होकर बैठते हैं तो मन और बुद्धि बाहर की दुनिया से, बाहर की बातों से बिल्कुल टूट जाता है। परंतु ये एकाग्रता सदा से नहीं थी, क्योंकि आधा कल्प हमारा मन और बुद्धि भटका है। आधा कल्प भटकने के संस्कार अभी भी आत्मा के अंदर भीतर मर्ज हैं, जिन्हें ही सदाकाल के लिए खत्म करने का बाबा हमें पुरुषार्थ करने की रोज श्रीमत देते हैं, ताकि सदा काल के लिए हमारी जो याद है वो एकाग्र हो जाए ना, उसमें एक रास्ता आ जाए। कहीं और कोई भी आकर्षण, कोई भी लगाव, झुकाव, प्रभाव आत्मा के मन और बुद्धि को कमज़ोर ना बना दे, मैला ना कर दे। इसके लिए बाबा हमें कई परहेज़ भी बताते हैं और बार बार यही कहते हैं कि हम कम से कम पूरे दिन में 8 घंटा बाबा की याद ज़रूर करने का अभ्यास करें, क्योंकि इतने जन्मों के जो भटकने के संस्कार हैं, अटकने के संस्कार हैं, इनको मिटाने के लिए हमें समय और शक्ति दोनों की ज़रूरत है। इसलिए आज की मुरली भी हमें मनमत, परमत, जनमत को छोड़कर एक श्रीमत को सदाकाल के लिए अपनाने की मत दे रही है, और साथ ही मन बुद्धि के भटकाव को सदाकाल के लिए छुड़ा रही है, ताकि हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करने का अभ्यास करना चाहें उतना कर सकें। तो आज है 12 जून 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। बुद्धि को एग्जैक्टली ठिकाना मिल गया है, इस भटकना हमारा बंद हो गया है। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। ये विशेषताएं आत्मा के अंदर अब भरी जाती है। एक मत की विशेषता, वहाँ एक मत होने कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन को। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ये नयन तो थे। कौन सा नयन नहीं था? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम, सुख धाम
जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है ना। सबको दृष्टि मिली है ना। बुद्धि के तीसरे नेत्र से हमें समझ में आता है, हम देख सकते हैं कि कैसे हम सुख धाम से दुख धाम में आ गए। पुकारने लगते हैं, दुख धाम में आ गए, फिर क्या करेंगे? पुकारेंगे कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, न शांति धाम में न सुख धाम में। यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं दुनिया वाले। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कल युग में। तुम पुरुषोत्तम संगम बैठे हो। जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है। कौन है संगम युग पर? ऐसे कहने से नहीं हो जाएंगे। जो बाबा को याद करते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो संगम युग पर है। बाकी कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है, आत्मा इतनी पावरफुल है कि बस उसको किसी मंत्री की ज़रूरत नहीं है ना। डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं। आत्मा कमज़ोर हो गई ना, तो उसे फिर मंत्रियों की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, अभी तो राजा ही नहीं है कोई। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो। इतनी ताकत आ जाती है, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करते हैं, निराधार। अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। ऐसे तो बहुत इजी है, परंतु मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि देह अभिमान में है। बाप कहते हैं
अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, ऐसा नहीं कर्म छोड़ देना है, देह से कर्म तो करना ही है, परंतु अभी बॉडी कॉन्शियस होकर काम कर रहे थे, अब सोल कॉन्शियस होकर काम करेंगे। मैं आत्मा इन शरीर के अंगों द्वारा कर्म करा रही हूँ, है ना। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि मैं कर रही हूँ, नहीं, बाबा की श्रीमत से मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। देह बगैर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है कामकाज करते भी हम बाप को याद करें, ये कोशिश करनी है। परंतु यहाँ तो बगैर काम भी याद नहीं कर सकते हैं। एक है काम काज करते याद करना, काम तो कर रहे हैं बाबा, जैसे कहते हैं ना, हथकार डे दिल यार डे। परंतु बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसे भी हैं जिनके पास काम नहीं है फिर भी याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है, सवेरे शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेकानेक शास्त्र है, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, न बनाना है ना। ऐसे बाबा ने बोला है, परंतु बाबा ने ही कई मुरलियों में कहा है कि किस किस टॉपिक के ऊपर बुक्स लिखो ताकि हमें भाषण करने में, समझाने में आसानी हो। यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी। तो बाबा तो एक बेहद की बात बताते हैं, है ना, कि ये किताबें रहेंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिंटिंग कराएंगे तो ये जैसे शास्त्र चले आए हैं परंपरा, तो वैसे नहीं चलेंगे। तो बाबा वैसे ही कहते हैं कि यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई किताब आदि नहीं रहेगी। यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, दिल्ली में है ना ज्ञान विज्ञान भवन। जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है, बगैर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो, तो ज्ञान है नॉलेज जो बाबा हमें दे रहे हैं, और विज्ञान है योग, है ना। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में
अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। अब ड्रामा कहते हैं तो ज़रूर उनका टाइम भी चाहिए, है ना। जैसे कोई ड्रामा होता है उसका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है ना, कि इतने मिनट का, इतने घंटे का ड्रामा, तो टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है ना। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अजन 40,000 वर्ष है। उन्हों को यह पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में यह थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखाए, है ना। ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की। ऐसा तो नहीं है ना। गीता में तो प्रलय दिखा दी है ना। दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। ऐसे दुनियावी गीता में लिखा है। वह भी, उनका भी क्या हुआ, पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। दुनिया में जो फादर है वो बच्चे को क्रिएट करता है, उनकी पालना करते हैं, बाकी उनका विनाश थोड़ी करते हैं। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। तो शिव बाबा तो बड़े थे, बड़ा पिता है, वो ही सबसे पहले आते हैं। तो ब्रह्मा माँ के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा माँ को एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। यह बातें बड़ी गोई हैं। अब ये बातें बहुत गहरी हैं, ऐसे बाहर से देखने में नहीं आती, है ना। तो ये बहुत गहरी है। जब तक हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं करेंगे, तब तक ये बातें यथार्थ बुद्धि में बैठेंगी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें सूक्ष्म रीति होता है, बाहर से ऐसे कुछ देखने में नहीं आता है। शिव बाबा ने हमें कहा, बच्चे, हमने बाबा को स्वीकार किया और कहा मेरे बाबा, तो ये बात भी अंदर की है, कोई बाहर से बताने वाली बातें नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये बाबा है, फैमिली है, यह बातें बड़ी गुह्य हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती हैं। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं। नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न हैं। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। अपनी एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम
क्यों ना बाप को याद करें। यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं युद्ध चलता है। कहाँ? अंदर। तूफान भी अंदर ही आते हैं, युद्ध भी अंदर ही चलता है। उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई। यह संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है ना? तो लक्ष्मी नारायण ने पास्ट जन्म में कैसे पुरुषार्थ किया, जो ऐसा जन्म उन्हें मिला, सब बातें गहराई से बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं इनमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है ना। बाद में द्वापर युग से प्रारंभ होता है ना रावण राज्य। रावण क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं जानते, नाम ही नहीं होता उससे पहले। तो ड्रामानुसार यह भी नोंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमु प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो। क्या है वो बात? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये कम से कम है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी करो, यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। ये बाबा ने कहा है। तो अभी हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बनानी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। कौन बनेंगे? हम बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। मंदिरों में 8 की माला है, 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत भक्ति की ना, तो माला भी फेरी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। तो पहले हम परम धाम में जाएंगे, शिव बाबा के गले की हार, गले की माला बनेंगे, और उसके बाद हम आत्माएं इस सृष्टि पर आएंगी सतयुग के अंदर। फिर विष्णु की वंशावली बनेंगी, रुंडमाला में आएंगे। तो पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? शिव बाबा का तो शरीर नहीं है ना, वह है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है,
ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण क्या होते हैं, आज पापा कहते हैं बहुत ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। आज पुरुषार्थ बहुत तीव्र है, कल को ढीला पड़ जाता है, तो इसलिए बन नहीं पाती है माला। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में ही आकर राज्य करेंगे ना। जितना हम याद में रहते हैं उसी हिसाब से ऊपर रुद्रमाला में, फिर नीचे यहाँ पर जब आएंगे तो नज़दीक में राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। कैसे रुद्रमाला बनती है, कैसे रुंडमाला बनती है, ये नॉलेज तो कहीं है ही नहीं। तुम जानते हो, अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। बाबा कहते हैं इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था, क्योंकि उस समय और कोई खंड तो था नहीं ना। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़ी, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर और धर्म वाले आते हैं, पुरानी चीजें काम क्या आएंगी। कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। एंटीक चीजें होती है ना, उनकी बहुत वैल्यू होती है। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा, सबसे पुराना है ना। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसको भी समझ में नहीं आता। शिवलिंग बनाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में शिव बाबा है कितना छोटा, ये तो किसी की बुद्धि में नहीं है। अति सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते हैं, इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नोंधा हुआ है। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। आत्मा का यथार्थ ज्ञान, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, हमारे इस समय के पुरुषार्थ का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान, कुछ भी वहाँ नहीं रहेगा। यह प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते है ना। ये तो ज्ञान ही लोप हो जाता है, फिर कोई देहधारी कैसे सिखाएंगे राजयोग। यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं, बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। शिव बाबा इस समय 3 धर्म स्थापन कर रहे हैं। कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, है ना। तो बाबा कहते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए ये 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए, जो दुनियावी पढ़ाई है। इनकी प्रारब्ध, ये पढ़ाई जो पढ़ रहे हो, इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर, केवल संगम युग पर शिव बाबा आकर हमारा परम शिक्षक बनकर हमको ये ज्ञान देते हैं। और इस पढ़ाई की जो प्रारब्ध है वो हमें फिर 21 जन्म के लिए मिलती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो ज़रूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं ना। जब चार्ट लिखना होता है ना तो खुद पर अटेंशन रखते हैं हम। चार्ट नहीं लिखना होता तो अटेंशन नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद ही खुद का टीचर बनकर देखो कि हम याद में कितना रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है,
इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। इतनी युक्तियाँ बाबा में बताते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे जो है ना घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। होता है ना ऐसे। इतनी युक्तियाँ रचो, फोटो रखो, त्रिमूर्ति का चित्र रखो, अपने पर अटेंशन दो, चार्ट लिखो। अल्फ को याद करने से बेआदि सब याद आ जाता है। बस एक बाबा याद आ जाए तो बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है ना। बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे। रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। आम नहीं होनी चाहिए, साधारण नहीं होनी चाहिए, रॉयल होनी चाहिए। रॉयल आदमी आपे ही कुछ ना कुछ दे देंगे। यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं, यह वही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। तो पांडव कौन है? हम बाबा के बच्चे, सच्चे पंडे। लेकिन जो यादगार में गुफाएं दिखाई हैं वो कोई स्थूल गुफाएं नहीं है, अंतर्मुखता की गुफा है। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। ध्यान रखना कि विस्तार में यानी साधनों में साधना को छिपा नहीं देना। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा।
इसलिए बार बार अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।